अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूरोप का ऐसा मुल्क जहां खुशियां और पुरसुकून जिंदगी गुजारी जाती है। हर कोई अमेरिका इंग्लैंड जाने के बारे में सोचता है, लेकिन स्वीडन इन दोनों ममालिक की निस्बत बेहतर इंतखाब हो सकता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्वीडन की। स्वीडन में पूरे शहर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? इस मुल्क में पाकिस्तानी कितना पैसा कमा रहे हैं और रहने का खर्चा कितना आता है? पाकिस्तानी वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इस्लाम के कौन से फ़लसफ़े ने इस मुल्क के लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है? स्वीडन दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन इस मुल्क की बात सिर्फ खूबसूरती तक महदूद नहीं रहती। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको हैरान कर देगा। चलें अब निकलते हैं स्वीडन के एक शानदार सफ़र पर। स्वीडन का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन की कुल आबादी 1 करोड़ 6 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 91 नंबर पर आता है। लेकिन रकबे के लिहाज से इस मुल्क की आबादी बहुत कम है। इस मुल्क का कुल रकबा 4 लाख मरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से 55वें नंबर पर आता है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि इस मुल्क में आपको रश बहुत कम देखने को मिलेगा। स्वीडन की 2025 में GDP 6.38 बिलियन डॉलर है और GDP के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 57,000 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 60 लाख के बराबर है। स्वीडन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्वीडन करोना है। 1 करोना के बदले 30 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। स्वीडन में बोले जाने वाली ज़बान स्वीडिश है, इसलिए जो भी स्वीडन काम के घर से जाना चाहता है वो स्वीडिश ज़बान ज़रूर सीख ले। स्वीडन ज़बान के बहुत से लफ्ज़ इंग्लिश से मिलते जुलते हैं, जैसे वाटर को वाटर बोला जाता है और मदर को मदर बोला जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोग किस मुल्क में रहते हैं? चले मैं आपको बताता हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आइसलैंड, जबकि चौथे नंबर पर स्वीडन आता है। ये लोग अपने मुल्क में खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोचने की बात यह है कि आज पूरी दुनिया परेशानियों में घिरी हुई है और इतने में स्वीडन के लोग इतने खुश कैसे रह रहे हैं? आपको सुनकर हैरानगी होगी, स्वीडन ने इस्लाम का अहम फ़लसफ़ा अपनाया हुआ है, जिसका नाम है लागून। यह एक स्वीडिश ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है म्याना रवी, और ये फ़लसफ़ा पूरे स्वीडन के लोगों ने अपनाया हुआ है। यहाँ के लोगों ने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में ये फ़लसफ़ा शामिल किया हुआ है। ना ये ज़्यादा खाते हैं, ना कम खाते हैं, और ना ज़्यादा महंगा लिबास पहनते हैं और ना बिल्कुल सस्ता, बल्कि ये आरामदाह लिबास को तरजीह देते हैं। ना ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं और ना ही काम से भागते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का लालच ज़िंदगी को तबाह कर देता है। सादा ज़िंदगी गुजारना बेहतर है, जिसकी वजह से इनमें गरीब और अमीर की इज्जत एक बराबर की जाती है, किसी को भी कमतर नहीं समझते। और ये तमाम चीज़ें हमें इस्लाम ने 1400 साल पहले सिखा दी थी, जिसको मुसलमानों ने अपनाया ही नहीं, और आज सब कुछ उसके उलट चल रहा है, जिसके बाद हम खुशहाल ना होने का रोना रोते हैं। इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाने में ही सिर्फ खुशहाली है। स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम है, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत में आता है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में आप आएंगे तो उसकी खूबसूरती देख के दीवाने हो जाएंगे। इस शहर को वीनस ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में खूबसूरत पानी की झीलों, तारीखी इमारतों और जदीद टेक्नोलॉजी का मंजर पेश करता है। यह शहर 14 जज़ायर पर मुश्तमिल है। इस शहर को 50 पुलों की मदद से जोड़ा गया है। स्वीडन में 55% मसीही, 35% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते, 10% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। स्वीडन में पाकिस्तानियों की तादाद 30,000 के करीब है, जो यहाँ खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तानी ज़्यादातर मालमोस्ट्री, कोथनबर्ग और स्टॉकहोम में रहते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी 1980 की दिहाई में यहाँ आकर आबाद हुए थे। उसकी वजह यह थी कि इस मुल्क में लेबर की बहुत कमी वाक़ई हो चुकी थी। आज बहुत से पाकिस्तानी टैक्सी भी चलाते हैं, जिसमें 12 घंटे काम किया जाता है और तकरीबन 3 से 4 हज़ार यूरो तक आसानी से कमा लेते हैं, जबकि इस मुल्क में इंडियन की तादाद 60,000 के करीब है। दोस्तों, स्वीडन में हेल्थ और तालीम मुकम्मल तौर पर फ्री है, और ये किसी भी मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा खर्चा होता है। स्वीडन के लोगों की खुशहाल रहने की एक वजह यह भी है, यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। जो भी कमाते हैं खा लेते हैं। अगर आप यहाँ आकर फूड डिलीवरी की नौकरी करना चाहते हैं तो फेडोरा ऐप में आपको रजिस्टर होना होता है। ये सब आसानी से मिलने वाली नौकरी है, लेकिन अगर आप कोई अच्छी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास तालीम, एक्सपीरियंस और स्किल होना ज़रूरी है। टैक्सी लाइसेंस के लिए आपको 2 पेपर पास करने होते हैं और ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाता है। स्वीडन ज़बान आपको लाजमी आनी चाहिए।
छोटी फैमिली के साथ रहने का खर्चा चंद हजार यूरो तक आता है। इस मुल्क में फैमिली को साथ लाना आसान होता है। स्टूडेंट वीज़े को भी वर्क परमानेंट में तब्दील किया जा सकता है। स्वीडन के लोग बहुत ही नरम मिजाज होते हैं, हर किसी की मदद करना पसंद करते हैं। स्वीडन के लोग एक ज़माने में बाहर से आने वाले लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते थे, लेकिन अब ये रवाज बहुत कम हो चुका है। इसकी वजह यह है कि बाहर से आने वाले लोगों ने ड्रग और गैंग्स बनाना शुरू कर दिए, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने बाहर से आने वाले लोगों को पसंद करना कम कर दिया है। अगर आप 5 साल भी यहाँ रहेंगे तो आप कभी किसी को लड़ता नहीं देखेंगे। दोस्तों, इस मुल्क में तमाम ट्रांजैक्शन कार्ड के जरिए की जाती है। कैश पेमेंट ना होने के बराबर है। स्वीडन में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। सितंबर से लेकर मई तक ज़्यादा बर्फबारी होती है। अमेरिका और इंग्लैंड की निस्बत महंगाई इस मुल्क में कम है। यहाँ के स्टूडेंट गर्मियों में एक त्यौहार मनाते हैं जिसे मिड समर फ्रॉक डांस कहा जाता है। ये मेंढक की तरह आपको डांस करते हुए नजर आएंगे। आज से 100 साल पहले तक ये एक गरीब मुल्क था, लेकिन आज मेहनत से ये अमीर और विशाल हो चुके हैं। स्वीडन आज फाइटर जेट भी बना रहा है। इसके अलावा स्वीडन का फर्नीचर पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। स्वीडन के रेस्टोरेंट में काम करने वाले को कम से कम सैलरी 1500 यूरो तक दी जाती है, जबकि आईटी के शोबे में काम करने वाले को 2200 यूरो तक दी जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान में 2023 में स्वीडन की एम्बेसी को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। उसकी वजह सिक्योरिटी हालात बताए गए थे, क्योंकि स्वीडन में 2023 में कुछ बदबख्त लोगों ने कुरान पाक की बेहुरमती की थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जिसके बाद स्वीडन ने अपने सफारती अमले को वापस बुला लिया। स्वीडन के वीज़ा के लिए आपको VFX ग्लोबल में अप्लाई करना होता है। इसका प्रोसेस भी शेंजन वीज़े की तरह होता है, लेकिन इंग्लैंड की निस्बत वीज़ा आसानी से लग जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना इसका विजिट करते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले स्टॉकहोम जाते हैं। ये स्टॉकहोम का खूबसूरत एयरपोर्ट है जो उसे तरक्की याफ्ता होने की अक्कासी करता है। इस शहर का एयरपोर्ट 40 किलोमीटर दूर बनाया गया है। शहर में आप 30 मिनट में बआसानी पहुंच जाते हैं। स्टॉकहोम साफ सुथरा और खूबसूरत शहर है। इस शहर को म्यूजियम का शहर भी कहा जाता है। 100 से ज्यादा म्यूजियम इस शहर में मौजूद है। इस शहर की मेट्रो बस स्टेशन देखने से ताल्लुक रखती है। इस स्टेशन को दुनिया की खूबसूरत स्टेशन भी कहा जाता है। एक से बढ़कर एक आर्ट वर्क आपको स्टेशन पर नजर आएंगे। मेट्रो ट्रेन के जरिए आप शहर के दूसरे जजीरों पर भी जा सकते हैं। इस शहर की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। रात को क्लब, रेस्टोरेंट और बार सब कुछ खुला रहता है। इस शहर की गलियों में चलते हुए आपका वक्त ऐसे गुजर जाएगा, आपको अंदाजा ही ना होगा। हर तरफ आपको पुरसकून माहौल मिलेगा। स्टॉकहोम सिटी का सेंटर बहुत खूबसूरत है। रात का मंजर देखने से ताल्लुक रखता है।